नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज मां गंगा भागीरथी के मुख्यालय उत्तरकाशी का दौरा कर रही है। मैं बिल्कुल लक्षेश्वर उजेली के पास हूं और ये मां गंगा जो कि आजकल धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है। देश विदेश प्रदेश भर से कई देशों से लोग और कई राज्यों से यहाँ पर मां गंगा और यमुना में जो श्रद्धालु यहाँ पर भक्ति भाव से मां गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। और उसी उजेली के पास ये मांडव जाने वाला रोड और सामने है स्वामी जी की कुटिया मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पर सूर्य कुंड है, ये जहाँ पर नहाने का बड़ा महात्म्य है। सूर्य कुंड से मुश्किल से 10 मीटर पर एक गौ माता को फेंका गया है। देखो मरी हुई गौ माता की एक डेड बॉडी मुझे नज़र आ रही है, देखिए इस तरीके से। और बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा इस तरीके से मां गंगा को दूषित करने का प्रयास किया गया है। आखिर कहाँ है प्रशासन, कहाँ है स्थानीय लोगों की श्रद्धा? इस तरीके से यदि मां गंगा को दूषित किया जाएगा, शासन प्रशासन मानो पूरी तरीके से भ्रष्ट में लिप्त होता नज़र आ रहा। क्यों कि तामा खाने का डंपिंग जोन जो कि अभी तक एक गले की हड्डी सा बना हुआ है। मां गंगा में लगातार बारिश का होना और मां गंगा में उस दूषित पानी का मिलना, कचरा हो जाना। यूँ तो मां गंगा को पतित पावनी कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मां गंगा को इस तरीके से दूषित कर दो। अब देखिए सूर्य कुंड के पास 2 गायों के शव फेंके गए हैं और अब ये नदी में मिल जाएगी। तो इस तरीके से क्या मां गंगा को तो खुला दूषित किया जाएगा? तो ये क्या पुण्य की भागीदारी होंगे? ये सरेआम पाप कमाया जा रहा है। जब मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ, लोगों का कहना है कई बार ऐसी घटनाएं देखी गई, प्रशासन को याद दिलाया गया, लेकिन प्रशासन ने भी पूरे कदम नहीं उठाए। उस टाइम पहले ऑब्जेक्शन होने के बाद कुछ अंकुश लगा था कुछ महीने पहले। और कथाएं यहाँ अष्टादश महापुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत कथा, गौ कथा, गंगा कथा तमाम होती रहती हैं। और आखिर वो श्रद्धालु भी यही के स्थानीय लोग हैं। क्या श्रद्धालु जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा इस तरीके से हरकत की जाती है? क्या उनकी मां गंगा के प्रति श्रद्धा है? स्वामी जी हैं यहाँ पर बिल्कुल सामने थे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोलेंगे आप? ये सब आपके सामने सूर्य कुंड के सामने जो दिखाई दे रही है गौ माता का शव, इसको लेके क्या बोलेंगे आप? ये बहुत दुख की बात है कि ऐसे गंगा नदी में गौ माता को, मरे हुए गौ को फेंके। ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कितने लोग इस नदी में स्नान करते हैं, इसको सेवन करते हैं। मैं सबको निवेदन करता हूँ कि ऐसे पवित्र परिसर को बनाए रखे। इसको स्वामी जी यहाँ पर पहले भी ऐसा देखा गया क्या पहले? हाँ, बहुत सारे बार देखा है। 10 दिन में ये दूसरा गाय है। तो आपने प्रशासन को, शासन को, सरकार को कुछ इंटीमेट किया क्या? हमारे तरफ से नहीं किया, लेकिन आसपास अड़ोसी पड़ोसी लोगों को सूचित तो ज़रूर किया। राइट, तो कुछ उसमें अंकुश लगा नहीं? अभी तक नहीं हुआ। ये क्या कारण है? हमारा स्थानीय जो लोग हैं वो गंगा माँ भागीरथी के महात्म्य को नहीं जान पा रहे हैं, या सिर्फ ये लोग सिर्फ अपने बिजनेस चलाने के लिए यहाँ पर होटल और जो यहाँ पर ब्राह्मण पुरोहित समाज है, क्या वो सिर्फ कथा सुनाने तक ही सीमित रहते हैं? मेरे को इतने जानकारी नहीं है इसके बारे में। मैं इतना कहूँगा कि जो भी है ये दिव्य परिसर में ऐसा पोल्यूशन नहीं करना। क्या ये पीड़ादायी नहीं है महाराज? बहुत एक तो महात्म्य के नाम से भी गंगा भागीरथी, गंगा का जल ऊपर से मरी हुई गाय को फेंकना, ऐसी पवित्र जगह पर सूर्य कुंड के पास फेंकना, वो ठीक नहीं। राइट। तो देखिए महाराज से जब मैं बात कर रहा था, महाराज जी भी कह रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं। कई बार ऐसी घटना हो गई बताई जा रहा, लेकिन प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं बोला जा रहा। और यहाँ के एक स्थानीय निवासी चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोलेंगे आप इस तरीके से घटना देख करके? बहुत दुख होता है ऐसी घटना देख के। आज सामने बिल्कुल गाय फेंकी हुई लोगों ने। परसों भी एक गाय डाली और उससे पहले 8-10 दिन पहले डाली, और पार से एक गाय यहाँ लाते, पार और यहाँ पे डाल देते हैं। तो महाराज जी, चौहान जी स्थानीय लोग हैं, क्या उनको माँ गंगा का महत्व नहीं है पता?
अब तो हम क्या बोले उनको, कई बार मौके भी बोला गया उनको Right. पार वालों को आप मत डालिए यहाँ पे इतनी बदबू आती है कि पूरे संत लोग रहते तो हैं। लक्षेश्वर लोगों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, वहाँ जाके बताए नहीं प्रधान लोग, क्षेत्र पंच, उनसे कभी संपर्क ऐसा नहीं हुआ? अभी तो बताया नहीं सर मेरे किसी ने, और प्रधान लोगों ने उनको तो जरूर बोला है। बोला है एक बार, हाँ, कोई अंकुश नहीं लगा? कभी कोई कुछ नहीं किया। नगर पालिका, ये प्रशासन कभी? और वो तो नगर पालिका बोलते कि हमारे क्षेत्र में नहीं है ये मानव ग्राम सभा। राइट, तो क्या यहाँ के स्थानीय लोग तो ब्राह्मण समाज, कथा वक्ता, पूरा- कथा करने वाले भक्त लोग वहाँ रहते हैं, सबसे ज्यादा क्या रहते उनको मानव। गंगा का महत्व में पता नहीं है? पता क्यों नहीं होगा? पूरे देश से विदेश से लोग पहुँचे यहाँ। हाँ पूरे पहुँचते हैं यहाँ पे। शाम को कई देश विदेश के लोग बैठे हुए रहते हैं यहाँ, योगा करते हैं। तो ये जो शाम को। कथा हो रही है, ये जो भजन कीर्तन होते हैं, रामला मंच से लेके रामला मैदान में कई जगह पर होता है, बाज़ारों में, कई मंदिरों में। भोले बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ, गंगा यमुना उद्गम जिला है। आखिर ये चीज़ लेके कुछ बोलेंगे आप? नहीं, ये सब अपनी रोजी रोटी का सवाल है, इनके बना रखा है, कथा करना, ये करना। जो एक्चुअली जो हकीकत है उसमें ये फोकस नहीं डालता। हाँ, समाज में तो बदलाव नहीं आ रहा है। बदलाव नहीं। गौ कृपा कांक्षी गोपाल माणी जी लगातार विश्वनाथ में कथा करते हैं, पूरी खेत में करते हैं, बस लगातार मंचों से प्रयास भी करते हुए देखे गए। और दुर्गेश महाराज जी जो गौ गंगा की कथा सुनाते हैं, तपोवन से लेकर के और गंगा सागर तक, तो इस तरीके से बदलाव नहीं, लगातार मीडिया भी बोलता है। तो ये आँख मूंद के क्यों बैठी है जनता? और जबकि ये सबसे ज़्यादा गौ कथा और माँ गंगा के बदौलत सबसे ज़्यादा आजकल जो बिजनेस चल रहा है, करोड़ों रुपए, करोड़ों नमामि रुपए गंगे, नमामि स्वच्छ अभियान, स्वच्छ अभियान तमाम और कॉलेज से लेके स्कूल, खाली- तमाम गंगा किनारे खाली अखबारों में और मंत्रियों अपने का आना। पहुंचाने तक है, सीमित है ये। और ये देखिए, जब जाने का प्रयास कर रहा था, हाँ। चौहान जी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, बता रहे लगातार ये घटना देखने को मिलती है। सूर्य कुंड के पास पड़ी हुई गायों के शव पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय गंगा माँ, जय हिंद, जय भारत।